प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम बेटा पढ़ेंगे श्री रामचरित के बारे में, श्री राम जी के बारे में। कि श्री राम जी के बारे में तो सब बच्चे जानते होंगे कि श्री राम जी कितने आज्ञाकारी पुरुष थे। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वो 14 वर्षों तक वनवास में भी रहे। हालांकि भरत उनको लाना भी चाहते थे, लेकिन उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करा। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात भी बेटा उन्होंने अपना पूरा 14 वर्ष का वनवास पूरा करके ही वो अयोध्या वापस आए थे। तो पढ़ते हैं बेटा हम ऐसे आज्ञाकारी भगवान जी के बारे में श्री रामचरित के माध्यम से। तो देखिए बेटा, श्री रामचरित आदि कवि है, महर्षि है, वाल्मीकि है, रामायणम रचितवान। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। अस्मिन् ग्रंथे भगवता श्री रामस्य अखिलम चरितम वर्णितम अस्ति। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम का अखिल चरित्र का वर्णन है। पूरा अयोध्या दशरथ नाम है राजा आसीत। पहले अयोध्या में दशरथ नाम के राजा थे। तस्य त्रिय पत्नियां आसन, उनकी 3 पत्नियां थी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा च। कौन कौन सी पत्नियां थी उनकी? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये उनकी 3 पत्नियां थी। ताभ्यश्च चत्वार है पुत्रा एवं, उनके 4 पुत्र हुए। तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए। कौशल्या श्री राम है, कौशल्या ने श्री राम को, केक्या भरत है, केक्या ने भरत को। सुमित्राया लक्ष्मण है, शत्रुघ्नश्च, और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। आगे देखिए, बाल्यकाले एते सर्वे वेदादि कलाः विद्या अधीतवन्त। बचपन से ही इन चारों बच्चों को वेद और कला से को सिखाया गया। श्री राम है, लक्ष्मण है च महर्षि विश्वामित्रस्य आश्रम आगच्छताम। श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के आश्रम गए। तव कुमारो विश्वामित्रा धनुर्विद्याम अशिक्षताम। वहां उन दोनों कुमारों ने विश्वामित्र से धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण की, यानी कि महर्षि से उन्होंने फिर धनुष चलाने की शिक्षा ग्रहण की। तत्र अनेका राक्षसनापि तौ आहताम। वहां उन दोनों ने अनेक राक्षसों का भी वध किया। जो सबको परेशान कर रहे थे राक्षस, वहां उन दोनों ने अनेक राक्षसों को भी मारा। ततः विश्वामित्रेण सह राम लक्ष्मणो मिथिलाम आगच्छत। इसके बाद दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मिथिला आए। तत्र संवरे श्री राम है, शिव धनु है, बंकतवा राज्य जनकस्य सुताम सीताम व्यवहत। वहां स्वयंवर में श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा और राजा जनक की पुत्री सीता के साथ विवाह हुआ। अयोध्या दशरथ है, श्री राम से युवराज रूपेण अभिषेक एच्छत। अयोध्या के राजा दशरथ श्री राम को युवराज बनाना चाहते थे कि उनका बड़ा पुत्र राम राजा बने अयोध्या का। तदानीम एव कैकेयी श्री रामस्य 14 वर्षाणि वनवासाय भरतस्य च यौवराज्याय दशरथं प्रार्थयत। तदानीम एव उसी समय कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए युवराज का पद दशरथ से मांगकर प्रार्थना की। पूर्वम दशरथ है तस्य वचनद्वयम् दत्तवान आसीत्। पहले ही राजा दशरथ ने उनको 2 वचन देने के लिए बोला था। यानी कि पहले कभी राजा दशरथ ने कैकेयी को बोला था कि मैं तुम्हें 2 वचन दूंगा, 2 वरदान दूंगा, तुम जब चाहे जो वो मांग सकते हो। तो इस समय रानी कैकेयी ने मांगे राजा दशरथ से 2 वरदान। तो क्या मांगा उन्होंने? पहले में उसने राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत का राज्याभिषेक। आगे देखिए बेटा, अतः पितु वचनम पालितुम श्री राम में वनम आगच्छत। अतः इसके बाद अपने पिता के वचन का पालन करते हुए श्री राम वन में चले गए। सीता लक्ष्मणश्च श्री राम अन्वगच्छताम। सीता और लक्ष्मण भी श्री राम के साथ गए। रामात वियोगेन दशरथ प्राणा त्यजत।
राम के वियोग में यानी कि राम से बिछुड़कर राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। यानी कि अपने पुत्र से वो बहुत अत्यधिक स्नेह करते थे श्री राम से, और ये दुख वो सहन नहीं कर पाए और राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, उनकी मृत्यु हो गई। तस्मिन काले भरत सब माता महस गृह आसित। उस समय भरत कहाँ गया था? अपने ननिहाल में, अपने नाना के घर। उस समय भरत अपने नाना के घर में थे। माताम गर्हात प्रत्यागत है भरत है श्री रामस्य वन गमनेन अतीव शुभदेह जात। नाना के घर से लौटने के बाद भरत श्री राम के वन में जाने की बात सुनकर बहुत दुखी हुए। जब उनको पता चला कि उनके भाई वन में हैं तो भरत को बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत दुखी हुए वो। वनवसातम प्रत्यावर्तितुम स चित्रकूट वने रामेन सह मिलत। वनवसात वन से लौट आने के कारण कि वन से तक ही राम जी लौटे, इसी कारण वे चित्रकूट वन में राम से मिले। परंतु श्री राम है पितु सत्यम एव पालित्वा वनात् न प्रत्यागच्छत। लेकिन श्री राम पिता की वचनों का पालन करते हुए वन से लौटकर नहीं आए। श्री राम भरताए सवस्य पादुके यच्छत। श्री राम ने भरत को अपने पादुका दी, चरण पादुका दी उन्होंने उनको अपने। भरते तत् पादुकाद्वयं सिंहासने संस्थाप्य श्री रामस्य सेवक इति राज्यम संसात। तो भरत ने उन पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित किया और श्री राम का सेवक बनकर शासन किया। सीता लक्ष्मणाभ्याम सह श्री राम बहुसु वनेषु भ्रमित्वा पंचवटी वने न्यवसत। सीता लक्ष्मण के साथ श्री राम ने बहुत वन में घूमते हुए पंचवटी में वो रहे। ठीक है, तो सीता और लक्ष्मण और श्री राम साथ में बहुत सारे वनों में वो इधर उधर घूमे और पंचवटी में भी वो रहे। परंतु वेगदा लंकाया राज्य है रावण है तस्मात् वनात् छले सीता महरत। परंतु एक बार लंका का राजा रावण उस वन में आकर छल से यानी कि धोखे से सीता को उठाकर ले गया, सीता का हरण कर लिया। ताम विना श्री राम व्याकुल अभवत। उनके बिना श्री राम जी बेचैन हो गए, यानी कि अपनी पत्नी सीता के बिना श्री राम बहुत ज्यादा दुखी हुए, बहुत ज्यादा बेचैन हो गई। स किष्किंधाया वन राजेन सुग्रीवेन सह मित्रताम अकरोत। उन्होंने किष्किंधा के राजा सुग्रीव से मित्रता की। तस्य मंत्री महावीरो हनुमान लंकाम गत्वा सीताया अन्वेषाम करोत। उसके मंत्री महावीर हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया, सीता की खोज की कि सीता कहाँ है। किसने किया बेटा? ये हनुमान जी ने। जो किसके थे वो सेवक, किसके थे वो मंत्री? सुग्रीव के। आगे देखिए, श्री राम है लक्ष्मणेन वानर सेना च सह समुद्रे सेतु बंधम कृत्वा लंकाम अगच्छत। श्री राम लक्ष्मण और वानर सेना के साथ, श्री राम ने लक्ष्मण और वानर सेना के साथ समुद्र में सेतु बंध बनाया लंका तक जाने के लिए। ठीक है, यानी कि एक पुल बनाया, सेतु बंध पुल, ताकि लंका में जाया जा सके। तत्र स कुंभकर्ण है मेघानादि भी सकलई बांधवे सह दुष्टम रावण अहन सीताम च समुद्धरत। वहां उन्होंने कुंभकर्ण, मेघनाथ और सभी उनके बंधु, सभी उनके भाई बंधु के साथ रावण को मार दिया, रावण का वध किया और सीता का उद्धार कर ले आए, कि सीता को वो वापस ले आए। ततः सीता लक्ष्मणाभ्याम सह पुष्पक विमानेन अयोध्याम प्रत्यागच्छत। इसके बाद सीता लक्ष्मण के साथ वो पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्यायाम श्री रामस्य राज्याभिषेक अभवत। अयोध्या में श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ। राम अतीव प्रजा नुरजकः आसीत। राम बहुत ही अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले थे। तस्य राज्ये भयम अपराध है, अकाल मरणम, रोग है, अनाचार है, आदि अनुचितम किमपि न आसीत।
तस्य राज्य, उसके राज्य में, किसके राज्य में? श्री राम के राज्य में, यानी कि उनके राज्य में भय, अपराध, अकाल मृत्यु, रोग, अनाचार आदि कुछ भी अनुचित नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं होता था वहां पर। कहां पर? राम के राज्य में। सर्वा प्रजा जन सुखेन सदाचारेन च वसंति सम, सभी प्रजा के लोग सुख से और सदाचार से रहते थे। अतः अद्यपि राम राज्यम एव शासनस्य आदर्शय मन्यते, जनाः इदानपि रामायणम परम श्रद्धया पठन्ति। अतः इसीलिए आज भी, ठीक है, इसलिए आज भी राम राज्य को आदर्श शासन माना जाता है। आज तक हम मानते कि राम राज्य बहुत अच्छा राज्य था, उसके जैसा राज्य कभी नहीं हो सकता। यही कारण है कि आज भी लोग रामायण का पाठ बड़ी ही श्रद्धा से करते हैं। तो लोग रामायण पढ़ते हैं, आज भी बड़ी श्रद्धा भाव से पढ़ते हैं, क्योंकि क्या है, रामचरित बहुत ही अच्छी है और उनको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा सुख की अनुभूति होती है। ठीक है बेटा, ये था हमारा पाठ। अब हम पढ़ते हैं बेटा इसका भावार्थ। देखिए, रामायण की रचना आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई। इस ग्रंथ में भगवान राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन है। प्राचीन काल में अयोध्या में राजा दशरथ नाम के एक राजा थे। उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। उनके 4 पुत्र हुए। कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। बचपन में इन सबको सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी गई। श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में गए। दोनों राजकुमार विश्वामित्र से धनुर्विद्या की शिक्षा दीक्षा दी गई। श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में गए। दोनों राजकुमार विश्वामित्र से धनुर्विद्या सीखने लगे। वहां उन्होंने अनेक राक्षसों को मारा। उसके बाद दोनों भाई विश्वामित्र के साथ सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए मिथिला पहुंचे। स्वयंवर में श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर जनक पुत्री सीता से विवाह किया। इसके बाद राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का राजा बनाने की घोषणा की, लेकिन कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राजपाट मांगा। दशरथ ने उन्हें बहुत पहले ही 2 मनचाहा वरदान देने का वचन दिया था। पिता की आज्ञा से पालन हेतु श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को चले गए। श्री राम के वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। उस समय भरत अपने नाना के घर थे। नाना के यहाँ से लौटने पर भरत श्री राम के वन गमन से अति परेशान हुए, बहुत दुखी हो गए। वनवास से उन्हें लौटाने के लिए वे चित्रकूट वन में राम से मिले, परंतु श्री राम पिता के सत्य का पालन कर वन से नहीं लौटे। श्री राम ने भरत को अपनी पादुका दी। भरत उन पादुका को सिंहासन पर रखकर राम के सेवक के समान अयोध्या का राजकाज संभालने लगे। वनों में घूमते हुए अंततः श्री राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। परंतु एक दिन लंका का राजा रावण ने छल पूर्वक सीता का अपहरण कर लिया। श्री राम सीता के बिना व्याकुल हो गए। उन्होंने किष्किंधा के वानरराज सुग्रीव से मित्रता की। तो बेटा आगे, सुग्रीव के मंत्री हनुमान ने लंका जाकर सीता की खोज की। श्री राम ने लक्ष्मण और वानर की सहायता से समुद्र में पुल का निर्माण किया और लंका पहुंचे। वहां उन्होंने कुंभकर्ण, मेघनाथ और सभी भाइयों सहित दुष्ट रावण का वध किया और सीता का उद्धार किया। तत्पश्चात सीता लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। राम प्रजा को खुश रखने वाले थे। उनके राज्य में भय, अपराध, अकाल मृत्यु, रोग, अनाचार आदि कुछ भी अनुचित नहीं था। सभी प्रजा सुखी व सदाचारी थी। आज भी राम राज्य को आदर्श शासन माना जाता है। यही कारण है कि आज भी लोग रामायण का पाठ बड़ी ही श्रद्धा के साथ करते हैं। तो बेटा देखा आपने, पाठ पढ़कर समझकर आपको क्या मिला इससे? क्या आपको देखने को मिला इसमें कि राम क्या है, एक बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी थे, आज्ञाकारी पुत्र थे वो, और उन्होंने
अपने पिता की आज्ञा का पालन अपने पिता की मृत्यु के पश्चात भी किया। जैसे हो वैसे वो चाहते तो आ सकते थे मृत्यु के पश्चात पिताजी की, लेकिन नहीं, वो क्या है, सत्यवादी थे। तो उन्होंने सच का पालन किया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और वो अपना 14 वर्ष का वनवास ही पूरा करके आए। और बाद में उन्होंने जब श्री राम की पत्नी सीता को जब रावण उठाकर ले गया, हरण कर लिया धोखे से, तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी रावण के चंगुल से मुक्त कराया और रावण के साथ साथ उनके भाई बंधुओं को भी नष्ट किया। ठीक है बेटा, तो राम का राज्य ऐसा राज्य था जहां पर सब सुखी थे। कोई वहां पर ये नहीं था कि ये अमीर है गरीब है, कुछ नहीं था। सब राम राज्य में बहुत खुश थे। हर जगह हरियाली थी, पेड़ पौधे घने थे, पशु पक्षी थे, चारों ओर शांति का वातावरण था। तो राम राज्य को कैसा राज्य माना जाता है, एक आदर्श राज्य माना जाता है। इसे तो हम सभी धार्मिक लोग पढ़ते हैं ना, रामचरितमानस, है ना। तो किस लिए पढ़ते हैं, वो राम की अच्छाइयों के कारण, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छे राजा थे, अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करते थे। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा सब बच्चों को ये। तो चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। देखिए बेटा, अभ्यास में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, श्री राम है कस्य पुत्र आसीत्। श्री राम किसके पुत्र थे, तो ये तो सब बच्चों को पता होगा कि किसके पुत्र थे श्री राम, दशरथ के। तो क्या लिखेंगे हम, श्री राम है दशरथस्य पुत्र आसीत्। आगे बेटा, श्री राम है लक्ष्मणश्च कस्य आश्रमे गच्छताम्। श्री राम लक्ष्मण किस आश्रम में गए, कस्मात् वियोगेन दशरथ प्राणः त्यजत। किसके वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। क सीता महरत, किसने सीता का हरण किया। श्री राम केन विमानेन अयोध्याम प्रत्यागच्छत्। श्री राम किस विमान से अयोध्या लौटे। तो बच्चों, सब बच्चों ने पाठ बहुत ही ध्यान से समझा है, तो सब बच्चे इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं करेंगे। दूसरा देखो बेटा, क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान बने यहाँ पर। पहला है बेटा, देखिए आदि कवि है महर्षि वाल्मीकि है डैश रचितवान। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्या आएगा यहाँ पे, रामचरित। ठीक है, क्या लिखेंगे, आदि कवि है महर्षि वाल्मीकि है रामचरित रचितवान। आगे बेटा, तौ कुमार विश्वामित्रात् डैश अशिक्षिताम्। फिर है बेटा, अयोध्यायाम दशरथ है श्री राम से डैश अभिषेक ऐच्छत्। फिर बेटा, पितु वचनम पालितुम डैश वनम गच्छत्। फिर बेटा, श्री राम भरताय सवस्य डैश अयच्छत्। तो बच्चों, ये सब रिक्त स्थान आपको पूरे करने हैं, तो सब बच्चे अच्छे प्रकार से रिक्त स्थान पूरे करेंगे। तीसरे प्रश्न में देखो आपको बेटा क्या करना है, निम्नलिखित अवतरण का हिंदी अनुवाद कीजिए। हिंदी अनुवाद करना है आपको इस गद्यांश का, अवतरण का। देखो क्या है, श्री राम लक्ष्मणस्य महर्षि विश्वामित्रस्य आश्रम आगस्ताम। तो क्या होगा इसका, श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम गए। ठीक है बेटा, आगे, तौ कुमारो विश्वामित्र धनुर्विद्याम अशिक्षताम तत्र अनेकान् राक्षसानापि तौ आहताम ततः विश्वामित्रेण सह राम लक्ष्मणौ मिथिला गच्छत् तत्र स्वयंवरे श्री राम सर्वधनो भंक्त्वा राज्ञ जनकस्य सुतात् सीताम व्यवहत्। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे आप सभी इसका हिंदी अनुवाद करेंगे इस अवतरण का। ठीक है बेटा, अगला देखो क्या है, प्रश्न 4 में बेटा हमें करना है निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला क्या, देखिए, प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ नाम के एक राजा थे। तो क्या होगा इसका, प्राचीन काले अयोध्या दशरथ नाम का एक निरपह आसीत्। ठीक है बच्चों, तो बेटा इसी प्रकार आपको और भी संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। जैसे वहां अनेक राक्षसों को मारा, उस समय भरत अपने नाना के घर थे, भरत श्री राम की पादुका लेकर अयोध्या लौट आए, उन्होंने किष्किंधा के वानरराज सुग्रीव से मित्रता की। तो बच्चों ये सभी आपको संस्कृत में अनुवाद करने हैं। अब आगे देखिए बेटा, समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समास विग्रह करना और समास का नाम लिखना। जैसे पहले है आदि कवि है, तो क्या लिखोगे इसका, आदि जमा कवि। ठीक है, आदि कवि हो जाएगा समास विग्रह, और इसमें होगा बेटा तत्पुरुष समास। वैसे ही आपको दशरथ है, माताम ग्रहात अनाचर है। ठीक है बच्चों, इनका आपको समास विग्रह करना है और आपको ये भी बताना है उसमें समास कौन सा है। अब देखिए बेटा हमारा सब मूल्यांकनम, इसमें आपको क्या करना है, संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना है।
धनुर्विद्याम। तो क्या लिखेंगे इसका? धनुष जमा विद्याम। वैसे आपको प्रत्यागच्छत, विश्वामित्रस्य आश्रम, अन्वेषम अक्रोत। ठीक है बच्चों, सबको इसमें क्या करना है आपको? संधि विच्छेद। अब देखिए बेटा मूल्यप्रक प्रश्न, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? कहा जाता है ना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, है ना बेटा? तो क्यों कहा जाता है उनको? तो ये आपको सोचकर लिखना है कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। ठीक है बेटा, आगे है बेटा श्रवण कौशलम। इसमें आपको क्या करना है? अपने विषय अध्यापक अध्यापिका से पाठ का कोई एक अनुच्छेद ध्यान पूर्वक सुनिए। जब आपके अध्यापक या अध्यापिका पढ़ा रहे हैं तो आप एक पैराग्राफ तो कम से कम ध्यान पूर्वक सुनना है आपको, और क्या करना है? उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उस पर जो भी आधारित प्रश्न बन सकते हैं आप वो प्रश्न बनाइए और उन पर आप उत्तर दीजिए। ठीक है बेटा, तो हमने पढ़ा श्री राम जी के बारे में। सबको पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा और उनके जीवन से सीख भी ली होगी आप सबने कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बड़ों का कहना मानना है। तो बेटा सब राम जी के गुणों पर चलते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो बेटा आप इस पाठ का एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।